अगला तस्वूर है ऊपर नीचे। एक ठोस मुकब लेंगे, इसको एक बक्से की तरह इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कुछ मुरब्बा शुमारे हैं, मैंने इसको बक्से के ऊपर रखा है। अब ये कहाँ हैं? ये मुरब्बा शुमारे कहाँ हैं? ये इस बक्से के ऊपर हैं। अब अगर इनको एक एक करके यहाँ रखेंगे, अब ये कहाँ हैं? इसके बाहर हैं, सही है? अंदर नहीं है, बाहर हैं, ये भी सही है। क्या ये इसके ऊपर हैं? नहीं, इसके नीचे हैं, है ना? ये बक्से के ऊपर नहीं है, ये यहाँ नीचे हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको इस तरह बक्से के नीचे रखकर। मुरब्बा शुमारे अब कहाँ हैं? मुरब्बा शुमारे बक्से के ऊपर भी नहीं है, बक्से के बगल में भी नहीं है, बक्से के नीचे हैं, है ना? चलो इसको एक और वसीले का इस्तेमाल करके बताएंगे। अब ये वाज़े हो गया कि ये कहाँ है। ये पट्टी बक्से के ऊपर है। इस पट्टी को अगर बक्से के नीचे रखें तो ऊपर और नीचे, ठीक है? यानी ऊपर और नीचे। ये तस्वूर को हम इस तरह समझा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सुर्ख मुकब है। क्या अब हम कुछ चीज़ें इसके ऊपर रखें? क्या रखें बोलो? क्या इन मुरब्बा शुमारों को रखें? ठीक है, इसको भी रख सकते हैं, पीले ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। अब ये सब कहाँ हैं? ये सब सुर्ख मुकब के ऊपर हैं। अब हम इसको एक एक करके क्या कर रहे हैं? नीचे रख रहे हैं, है ना? हम इन सब को एक एक करके नीचे रखेंगे। इन सब को हम नीचे रखेंगे। अब तक इन चीज़ों पर हमने मशक की है। इसी तरह से हम क्लासरूम में इसी तरह उनको मसरूफ़ रख सकते हैं। आप सब मुझे बताएं कि इस क्लासरूम में बल्ब कहाँ है? वो यहाँ है या वहाँ है? वो ऊपर है ना? बल्ब ऊपर है। अब नीचे क्या है? इस क्लासरूम में नीचे क्या है? नीचे फर्श है ना? इसी तरह ऊपर और क्या क्या है? क्या तुम बता सकते हो? बच्चे अलग अलग तरह के जवाब देंगे। अब असातिज़ा क्या करेंगे? इनके हर सही जवाब पर इनकी हौसला अफजाई करेंगे। और अगर कोई गलती करता है, मिसाल के तौर पर जैसे पानी, जैसे नदी ऊपर है अगर ये कहें तो हम इनकी तस्हीह करते हैं, नहीं नदी नीचे बहती है, सूरज ऊपर होता है। इस तरह से हम इनको सिखाते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। इसको हम बोर्ड पर भी करवा सकते हैं या बयाज में भी करवा सकते हैं। क्या तुम सबको मेज की तस्वीर बनानी आती है? तो बनाएं फिर। अब इस मेज पर किसको बिठाएंगे? किसी को तो बुलाकर मेज पर बिठाना ही पड़ेगा। किसको बैठना है? मैं तो बिल्ली को बिठाऊंगी। तुम लोगों को जो पसंद है उसकी तस्वीर मेज के ऊपर बनाओ। बच्चों को इनकी पसंद की तस्वीरें बनाने का मौका देना चाहिए। ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, रियाजी की क्लास है। तो वो जो भी बनाएं कहें बहुत अच्छा है। वो जो भी ड्राइंग बनाएं, कोई भी रंग लगाएं, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। इससे वो खुश हो जाएंगे, उनकी हिम्मत अफजाई होगी और वो पुरजोश अंदाज में आगे का सीखेंगे। ये मेज है, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है ना? अब मेज के नीचे क्या तस्वीर बनाएंगे? यहाँ कुछ तो बनाएंगे। मैं यहाँ एक छोटी बकेट बनाती हूँ, तुम लोग जो चाहे बनाओ, जरूरी नहीं कि मैं जो बनाऊं वही तुम बनाओ। क्या ये कचरे का डिब्बा है जैसे हमारे क्लासरूम में है ना? चलो इसको हम मेज के नीचे रखें, ठीक है?
अब बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये मेज के नीचे है। ठीक है ना? इस तरह कोई और तस्वीर तुम बना सकते हो, बनाओ। इस तरह से क्लास में बच्चों को कुछ बनाने के लिए कहें या उन्होंने जो सीखा है इसको करने का मौका फराहम करें। इससे असातिज़ा को मालूम होगा कि बच्चों ने ऊपर नीचे के तस्वुर को अच्छी तरह से समझ लिया है और बच्चों को बात करने का मौका दे। बच्चे ने कोई तस्वीर बनाई है तो इसको सिर्फ अच्छी है ये कहने की बजाय बच्चे से कहें कि क्या तुम इसकी वजाहत कर सकते हो? इस वक्त बच्चे इन अल्फाज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे हो या अंदर बाहर, इन अल्फाज को वो सही जगह पर सही अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें समझ में आएगा। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसकी तसही कर सकते हैं। इन गलतियों की पुरसुकून अंदाज में तसही करने का मौका मिलता है। अब इन अल्फाज को रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ऊपर क्या रखते हैं? बावर्ची खाने में ऊपर क्या रखते हैं? अम्मी खाने के लिए कुछ बनाती हैं तो वो ऊपर रखती हैं, क्योंकि बच्चे एक ही दिन में ना खत्म करें। अब बताओ नीचे क्या रखते हैं? रोजाना के इस्तेमाल करने वाले बर्तन बावर्ची में नीचे रखे जाते हैं, है ना? और क्या हो सकता है? पेड़ पर नारियल कहाँ होते हैं? नारियल ऊपर होते हैं, है ना? नारियल ऊपर होते हैं। छोटे छोटे फूल और घास कहाँ होती है? वो ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं, यहाँ पे। इस तरह से हमें उन्हें ऊपर और नीचे समझा सकते हैं। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वक्त है तो हम क्लासरूम से बाहर ले जाएं। खाने के वक्फे के दौरान अगर बच्चे आपके साथ हों, उस दौरान अगर इन अल्फाज को हम इस्तेमाल करें तो बच्चे इनको अच्छे से सीख लेते हैं।